हर बस अड्डे की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लोगों की यादों में रह जाती हैं और कुछ कहानियां डर बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं। कहते हैं कि शहर से दूर एक पुराने बस अड्डे पर हर रात ठीक 11:30 बजे एक बस आती है। उस बस का नंबर है 777। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बस का कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। जो भी उस बस में बैठा वो फिर कभी अपने घर वापस। आज की कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से, जहां एक अनजान मुसाफिर को नहीं पता था कि उसका सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। रात जितनी गहरी होती जा रही थी, ही सुनसान होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहां समय भी रुक गया हो। रोहन अपना बैग कंधे पर लिए बस अड्डे के अंदर आता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। एक कोने में केवल रात का चौकीदार लालटेन लिए धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है। काका, शहर जाने वाली आखिरी बस कब आएगी? चौकीदार कुछ पल तक रोहन को बिना पलक झपकाए देखता रहता है। बेटा, आखिरी बस का इंतजार मत करना। जो बस आधी रात के बाद यहाँ आती है वो मुसाफिरों को मंजिल तक नहीं पहुँचाती। इतनी रात में डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चौकीदार मुस्कुराता नहीं। वो बस अड्डे के बाहर लगे पुराने जंग लगे बोर्ड की ओर इशारा करता है। बोर्ड पर धूल से ढका एक वाक्य लिखा है, रात 11:30 बजे के बाद आने वाली किसी भी बस में सफर करना आपकी जिम्मेदारी होगी। रोहन उस बोर्ड को देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। अगर दूर से पुरानी बस का हॉर्न सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर चौकीदार अंधेरे में चला जाता है। रोहन अकेला खड़ा रह जाता है। रोहन ने उस चेतावनी को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे एहसास होने वाला था कि उस बस अड्डे पर सबसे बड़ा खतरा इंसान नहीं बल्कि इंतजार था। बारिश और तेज हो चुकी है। बस अड्डे पर सिर्फ हवा की सीटी और टीन की छत पर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। रोहन एक टूटी हुई बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। वो लगातार बस अड्डे के मुख्य गेट की ओर देख रही है। अम्मा जी, क्या आप भी बस का इंतजार कर रही हैं? बुजुर्ग महिला धीरे धीरे उसकी ओर देखती है। मैं बस का इंतजार नहीं कर रही, मैं लोगों को उससे बचाने आती हूँ। रोहन हैरानी से उनकी ओर देखता है। मैं कुछ समझा नहीं। हर महीने की इस तारीख को रात 11:30 बजे एक बस आती है। उसका नंबर 777 है। जो भी उसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं लौटता। आज के जमाने में भी लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। बुजुर्ग महिला अपनी जेब से एक पुरानी धुंधली तस्वीर निकालती है। ये मेरा बेटा है, 10 साल पहले इसी बस में बैठा था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अम्मा जी, आपका बेटा अब तक नहीं मिला? बुजुर्ग महिला कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बेंच खाली होती है। बारिश लगातार हो रही है। बेंच पर सिर्फ वही पुरानी तस्वीर पड़ी होती है। अम्मा जी, आप कहाँ गईं? वो पूरे बस स्टैंड में इधर उधर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रोहन ने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए तस्वीर की ओर देखा था, लेकिन इतने कम समय में कोई इंसान यूं गायब नहीं हो सकता। उस रात बस अड्डे पर जो कुछ हो रहा था वो इंसानों की समझ से बहुत परे था।
दूर से किसी पुराने इंजन की घरघराहट सुनाई देती है। धीरे धीरे दो पीली हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई बस अड्डे के सामने आकर रुकती हैं। उसके ऊपर धूल से ढका हुआ नंबर लिखा है। रोहन के सामने दो रास्ते थे, एक उस बस से दूर जाने का और दूसरा उस बस में कदम रखने का। कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती जिज्ञासा की वजह से करता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहन गहरी सांस लेता है। बारिश की तेज बूंदें उसके कंधों पर गिर रही हैं। वो एक बार पीछे मुड़कर पूरे सुनसान बस अड्डे को देखता है। पूरा बस अड्डा बिल्कुल खामोश था। अचानक दूर खड़ा चौकीदार जोर से चिल्लाता है। मत जाओ बेटा, अभी भी समय है। रोहन उसकी बात अनसुनी कर देता है। धीरे धीरे वो बस की पहली सीढ़ी पर पैर रखता है। जैसे ही उसका पैर बस के अंदर पड़ता है, बस का दरवाजा आवाज के साथ बंद हो जाता है। अरे ये क्या? दरवाजा खोलो, मैं अभी उतरना चाहता हूं। इस बस का नियम है, जो एक बार चढ़ गया वो सफर पूरा किए बिना नहीं उतर सकता। रोहन घबरा कर पीछे हट जाता है। वो बस के अंदर नजर दौड़ाता है। सारी सीटें पुरानी और धूल से ढकी हुई हैं। छत से पानी की बूंदें टपक रही हैं। खिड़कियों पर धुंध जमी हुई है। बस में बैठे 6 यात्री बिल्कुल शांत हैं। न कोई बात कर रहा है, न कोई हिल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी का इंतजार कर रहे हों। रोहन धीरे धीरे सबसे पीछे वाली खाली सीट पर बैठ जाता है। बस चलना शुरू करती है। लेकिन अजीब बात, इंजन की आवाज तो आ रही थी, मगर बाहर का नजारा बिल्कुल नहीं बदल रहा था। बस अड्डा वहीं का वहीं दिखाई दे रहा था। खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसी समय उसके सामने वाली सीट पर बैठी लगभग 8 साल की एक छोटी बच्ची धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। वो धीमी आवाज में मुस्कुरा कर कहती है, अंकल, आप पहली बार इस बस में आए हैं, है ना? हाँ, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्ची कुछ पल तक चुप रहती है, फिर खिड़की की ओर देखते हुए फुसफुसाती है। वो उतर गए थे, लेकिन मैं कभी नहीं उतर पाई। उस मासूम बच्ची की बात सुनकर रोहन के मन में पहली बार डर ने दस्तक दी। उसे एहसास होने लगा था कि ये कोई साधारण बस नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां मंजिल से ज्यादा डर रास्ते में छिपा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर इस बस में बैठने वाला कभी वापस नहीं लौटता, तो फिर बस नंबर 777 हर रात नए मुसाफिरों का इंतजार क्यों करती है?